हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आप लोगों ने मेरी उस वीडियो को काफी सपोर्ट किया, देखा और आप लोग यहाँ आगे तक आए सेकंड पार्ट देखने के लिए। बहुत अच्छे। आज से हम अपना मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग। हम संख्याओं के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैथ जो स्टार्ट होता है वो संख्याओं से स्टार्ट होता है और हमें सारी संख्याएं पता होनी चाहिए। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, किस संख्या का कितना काम है, कितना महत्व है और क्या होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, आपने गिनतियां पढ़ी होंगी 1 से 100 तक। उनके अंदर से आपने माइनस की गिनतियां पढ़ी होंगी, फिर पॉइंटों की पढ़ी होंगी, फिर रूट्स की पढ़ी होंगी और अलग अलग तरीके की आपने संख्या देखी होंगी। तो हम एक करके सबकी बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक संख्या है। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये जो स्टार्ट होता है ये 1 से स्टार्ट होता है और ये जाता है आपका प्लस के इन्फिनिटी। देखो, ध्यान रखिएगा, मैंने प्लस के इन्फिनिटी बोला है। इसको विशेष ध्यान रखें, समझाते हैं, कोई डिटेल में समझाते हैं। अभी ऐसे के बारे में क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसको बहुत ध्यान से देखें। दूसरा, पूर्णांक संख्या है। एक मिनट, पूर्णांक संख्या से पहले पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्या है ना, वो ठीक रहेगा। इसको बोलते हैं होल नंबर, फिर डबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपका 0 इंक्लूड होता है, सिर्फ ओनली 0 इंक्लूड करना है आपको और ये भी आपकी प्लस की इन्फिनिटी रहेगी। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा डिप्लोमा में, वो आपसे क्या पूछेगा कि ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे इस लोगों से पूछूंगा, क्या हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? अब देखिए, उसने सवाल तो बहुत इजी पूछा है, लेकिन उसने बात को थोड़ा सा घुमा दिया। उसने पूछा कि हर प्राकृतिक संख्या जो कि ये होती है, क्या सारी की सारी इसके अंदर आती हैं? ये सवाल है उसका। अब देखो, मैंने आपको इजी में समझाया। उसने पूछा क्या था कि हर प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या होती है। आपको वहां पर होगा हाँ, ना या कोई नहीं, ठीक है। तो आपको ठीक क्या करना है कि हाँ होती है। लेकिन आप उल्टा कर दे तो कि हर पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती, क्योंकि 0 जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता। तो ये यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आपका एक पूरा हो गया। इसलिए हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे। अगर आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। नेचुरल नॉट बिलोंग्स टू होल, सारी की सारी बिलोंग नहीं करती है उससे, एक को छोड़ कर करती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। थर्ड पे आते हैं, पूर्णांक संख्या है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर वैल्यू, फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, अभी तक हम प्लस की बातें कर रहे थे, 0 को हम मिड मानते हैं ना। इधर आप प्लस के ले लीजिए, प्लस की यूनिटी, और इधर आप माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, देन माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या हो गया। मतलब पहला 1 से चले, फिर 0 पे आ गए, अब माइनस के भी ले लिए, तो ये पूर्णांक हो गया। आगे चलते हैं, परिमेय संख्या। रेशनल वैल्यू, इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। रिप्रेजेंट संख्या, आप इसको शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, जो आप ऐसे लिख सकते हो इस तरीके से, मतलब अपॉन में बटे में, जो भी आप अपने भाषा में बोलते हो कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक शर्त होती है छोटी सी, कि जो आपका जो हर हो, आप हर बोलते हैं ना, डिनोमिनेटर बोलते हैं आपको, जो आपका हर हो ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बस ये इसकी शर्त होती है छोटी सी। और इस सब को पहले से क्या कहते हैं, जिसको हम अपॉन में ले सकते हैं। जिन संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में ले सकते हैं, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो आपकी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। बस इसका उल्टा करना है अगले पॉइंट में। आप परिमेय संख्या, क्यू डैश, जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी ही ना जा सके, जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिख सकें, तो लिख लीजिए जिन संख्याओं को
P अपॉन Q के रूप में ना लिखा जा सके। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3/10। तो आपको कहो सर आपको मजाक कर रहे हो, तो इतना लिख गया 10/3। जो आप इधर लिखा हुआ है P अपॉन Q और Q नॉट इक्वल 0 भी नहीं है, तो ये कैसे अपरिमेय संख्या हो गई? देखिए सुनिएगा, जब आप इसमें 3 का डिवाइड करेंगे ना, चलो करके देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, चलता हुआ आएगा, सॉरी एक बार लगेगा, चलता हुआ चला जाएगा। उसके बाद में कोई स्टॉप है इसका? कोई स्टॉप नहीं है। तो जिन संख्याओं का कोई स्टॉप नहीं होता या फिर जो फिनिश नहीं हो सकती है कभी भी, वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। और जो स्टॉप नहीं होती है आप उसको अपरिमेय कैसे लिख सकते हो? अब एग्जांपल के लिए और ले लेते हैं। √2 वैल्यू तो आती होगी 1.414, √3, √5, ये सारी आपकी कैसी वैल्यू है? अपरिमेय संख्या वैल्यू है। आगे चलते हैं। रियल वैल्यू, वास्तविक संख्या। देखो इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट आप R से करते हैं। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं जिसके अंदर n नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर वैल्यू, रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर सारे आते हैं, वो आपका वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखिए यहां से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, तो क्वेश्चन सुनिएगा मेरा, क्या हर अपरिमेय संख्या, इसके अंदर अपरिमेय संख्या आती है, क्या हर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल होती है। हर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। आपसे उल्टा पूछना क्या, हर वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। तो इसकी ट्रिक क्या बनी, इसकी ट्रिक बनी, आप इसको ऐसे सीख लीजिए, ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड, उल्टा नहीं चलेगा ये इसका उल्टा नहीं आ सकता, ये इंक्लूड होगा। और ये तो इन सबका पूरा मिला के एक बोल दिया गया है एक तरीके से। तो आप इस वजह से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कर पाएंगे। एक सवाल में क्वेश्चन में आपको दे दे रहा हूं, मुझे आप बताइएगा कि हर सम संख्या, अभी तो रह गया, चलिए अभी इतना होता है, इसमें से पूछ लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए हर परिमेय संख्या, हर परिमेय संख्या आपकी वास्तविक संख्या होगी? मतलब 10 को डाउनलोड देखिए, अरे यहाँ पे एक छोटी सी गलती मिस्टेक ये हो गई है कि 10.3 इसमें नहीं आएगा, मैं भूल गया था। 10.3 इसमें अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि रिपीटेशन इसमें एक जैसी डेट का नहीं हो रहा है। इसमें एक सीरीज डेट्स का होगा जिसके रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वो आपकी अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। इस तरीके का होना चाहिए, जिसको आपने देखा होगा 10.1 फिर बार लगा दो, फिर सेम टू सेम चलता हुआ चला जाए, उसको आप अपनी संख्या में ला सकते हैं, इसको नहीं लेके आ सकते। और परफेक्ट आपका जो परफेक्ट रूट ना हो उसको हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। अच्छा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये मेरा एक बस एक ही सवाल आपको होमवर्क है, और इसके आप नोट्स बना के अच्छे से कवर अप कर लें और अपने हिसाब से, मैंने नहीं बताया, आप अपने हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से इसकी परिभाषा डेफिनेशन लिख लें जो भी आपको लिखना है। अच्छा अभी मैंने बीच में एक चीज और की थी कि मैंने बताया था कि वो n बिलोंग्स टू w, इसको आप रिपीट उल्टा कर लीजिएगा, w बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू n। w उससे बिलोंग नहीं करेगा, वो उससे बिलोंग करेगा क्योंकि उसके सारे डिटेल्स में है लेकिन इसके डिटेल्स में नहीं है, वो गलत हो गया, ठीक है। इसे आप ठीक कर लीजिएगा। आप चाहें तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट करिए। चलिए अब हम आगे की संख्याओं को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हमने वास्तविक संख्या तक हमने कवर कर लिया है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याएं, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर देखो शॉर्ट में लिख देते चलिए, 2, 4, 6, 8, 0। ये 5 नंबर आपके जिस भी संख्याओं के पीछे आएंगे या फिर जिस भी संख्याओं के अंदर होंगे वो आपकी सम संख्या कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अरे भाई इसी तो खत्म मत करो, चलो देखते हैं सम संख्या। जैसे कि 2, 5, 0, 7, 8, 9, ये सम संख्या होगी ना, है ना? अरे भाई नहीं होगी, क्यों? मैंने क्या कहा, इन पांचों में से कोई एक पीछे आना चाहिए, इन पांचों में से कोई एक पीछे आना चाहिए, वो सम संख्या कहलाएगी। अगर यहाँ पे 2 हो तो सम संख्या होगी, 4 हो तो सम संख्या होगी, 6 हो तो सम संख्या होगी, 8 हो तो होगी, 0 होगा तो होगी।
वो सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते थे, विषम संख्या। ध्यान से देखते चलिए, नोट करते चलिए, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक लेके चलेंगे, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसी मैटर को हम लोग पढ़ाते हुए चलेंगे। हमें वही और कोई फालतू की चीज पढ़नी भी नहीं है भाई, जब हमारा कम से कम चला तो हम ज्यादा क्यों लेना चाहेंगे, है ना। इस पे आते हैं, अब इसे 5 नंबर, तो 5 नंबर बच गए ना, वो कौन कौन से बच गए, 1 3 5 7 9, जिनके पीछे ये आएंगे वो विषम संख्या होंगी। इतना इजी सा है। अगर आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो वो लिख दीजिएगा कि जिन संख्याओं के पीछे इन 5 में से कोई वो सम संख्या होती है, जिन संख्याओं के इन 5 में से वो विषम संख्या होती है। सिंपल, एक दो एग्जांपल दे देंगे, हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें थोड़ी ना पढ़नी है, हमें ट्रिक से पढ़ना है, हमें कम से करना है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं अभाज्य संख्या है। क्या होती है हमारी संख्या? देखिए, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर, और वो 2 फैक्टर भी उसने डिसाइड कर रखे हैं कौन से होने चाहिए। एक तो वो बोलता है उसका सेल्फ होना चाहिए, सेल्फ फैक्टर होना चाहिए उसका। सेल्फ मतलब अगर 2 है तो 2 इसका एक फैक्टर हो, एक तो कंफर्म ये हो गया। ठीक है, और अगला कहता है वो 1 होना चाहिए। एक तो सेल्फ हो, एक 1 से फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, 7 है, 7 के आप कितने फैक्टर कर सकते हैं मुझे बताइए। 7 का फैक्टर एक तो खुद 7 होता है, और 7 का फैक्टर एक होता है 1। 2 फैक्टर ही हुए ना, सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ओनली हैव 2 फैक्टर्स। ठीक है, 7 हो गया, लेते हैं 9। ठीक है, 9 लेते चलिए, 9 होगा, 9 होगा क्या, चलिए 9 हो गया, 1 हो गया। क्या 9 का कोई और होता है क्या? हाँ होता है, बिल्कुल होता है, 3 होता है। ये तो होगा ही, बहुत हो गया ना, ये नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा लें? 5 में चलिए, 5 का 5 होगा, 1 होगा, और क्या लें? 23 ले लें, 23 लीजिए, क्या होना होगा? 23 होगा और 1 होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको एक अभी की छोटा सा वीडियो कुछ करिए, फटाफट से करिए, और एक क्वेश्चन करिए, आपको 1 से लेके 50 तक ये आपकी आवाज संख्या लेके दिखाइए फटाफट से, कितनी याद है आपको, ये याद रखना है। ये पूछ लेते हैं कभी कभी, बताइए कि 1 से लेके 100 तक कितनी आवाज संख्या होती है। अगर आपको याद होगा तो आप लगा देंगे, वरना आप हिसाब लगाते रहेंगे, वहाँ पे हमें हिसाब नहीं लगाना है, समझ रहे हैं आपको। हाँ, ऐसा लगाना, ये खत्म हुआ। अच्छा, अब भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा होने चाहिए, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अगर सुन भी जाओगे तो भी लिख देंगे। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे कि अभी मैं 9 लिखा था, उसके 3 फैक्टर हो गए थे, तो वो क्या होगी? आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा संख्या का सिलसिला थोड़ा अच्छा होता है। हम आगे अभी इन पे थोड़ा सा सवाल वगैरह करेंगे, आप एक नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, हम लोगों ने देखिए सब तरीके की, हमने हर तरीके की संख्या को हमने कवर किया है, और कुछ रह गई है वो भी आपके कोर्स में नहीं है, जो इसमें आपकी इंपोर्टेंट नहीं रखती है, तो उसको मैंने अभी कराया नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने अभी बोर्ड कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एक क्वेश्चन का आंसर भी लिखा है इसी वजह से, क्योंकि लोग इसमें ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए उनको लिख रखा है। आप एक काम करिए, फटाफट से इस वीडियो को पॉज करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं उतने से ज्यादा स्क्रीन निकालने का कोशिश करिए। और अगर आपको नहीं आता है उसके बाद में आप इसे प्ले करके तब इसे बाकी के आंसर देंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप इसे, अच्छा अगर आपने इसे करके देखे होंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन तो इसके हो गए होंगे, मैं यहाँ तक अनुमान है, तो कुछ मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, 1 से लेके 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या लिखिए। अभी मैंने आपको, जब मैंने अभाज्य संख्या पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और देखिए मैंने यहीं पे लिख दिया आपके लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और ये टोटल कितनी होती है ये आपने गिन लिया होगा शायद। तो ये टोटल इसकी है, टोटल जो होता है, अगर इसकी टोटल आप नंबरिंग करें, इसको आपको ऐड नहीं करना है, नंबरिंग करनी, तो ये 25 बैठेंगी। ठीक है, ये 25 होती है, 25 होती है। अगली सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, बहुत से लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा, वो 2 होती है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे, 2 ही और एक ऐसा नंबर है जो सम होता है और अभाज्य भी होता है, और सबसे छोटा अभाज्य इसी को बोलते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखिए अभी इसको एक मिनट के लिए n लिख लो, आपको इजी हो जाएगी, और r लिख लो।
इनमें अब हमें थोड़ा देखना है। इसमें पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है। वही वाला क्वेश्चन था जो कि मैंने स्टार्टिंग में किया था, लेकिन थोड़ा अलग है। हर नेचुरल नंबर, मतलब इसके जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या इसके अंदर आते हैं, ये पूछ रहा है, हाँ या ना, आपको इसे बताना होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, यस या नो? यस, यस बिलोंग करता है। ठीक है, एक कौन सी संख्या है, इसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये आप ही को करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तब मैं आपको इसका आंसर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कोई हार्ड होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सॉरी कौन सी होती है? अभी मैं आपको बताया कि दो ही एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य भी होता है और सम भी होता है, तो इसका आंसर भी दो होता है। लेकिन बहुत से लोग गलती कर देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग 3 लगा देते हैं, या बहुत से ज्यादा लोग देखा है 1 लगाते हैं इसका आंसर, तो 1 नहीं होता है। ठीक है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, देखिए मैंने आपको दिखा दिया है। वही मेन होती है जो मैंने आपको लिखा है, वो सबसे मेन होती है। अगर आप उतने प्रकार लिख देंगे तो कोई बाकी के हैं वो उनमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, अभी ऊपर वो बताया, दो कितना बताया, 25। आगे बढ़ते हैं। सम तथा विषम संख्याओं के 5 उदाहरण आपको देने हैं। अभी आप बना सकते हैं भाई, इतना तो आप लोग जानते हैं, आप लोग 10th आपने 10th पास आउट कर लिया है, तो आप 5 इसके एग्जाम्पल तो आप दे ही सकते हैं ना, तो अब उसके आप 5 एग्जाम्पल आप दे दीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सेकंड लास्ट है, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसका आप लोग मुझे पहले कमेंट करिए फटाफट से। ठीक है, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है? नहीं होती है। लेकिन आप लोगों सर होती तो है, तो कोई ये नहीं पूरी, ये सारी की सारी विषम दे रखी है ना आपको, सारी की सारी दे रखी है। बढ़िया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहां गया फिर? मैंने लिखा है प्रत्येक, मैंने लिखा है प्रत्येक, तो प्रत्येक में 2 भी आएगा, 2 आएगा, यानी हर प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी विषम संख्या नहीं होती है। ठीक है, अगर वो ये बोले कि 2 को छोड़कर, अगर वो ये बोले कि 2 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल होती है, आप आगे उसका आंसर लगा सकते हैं। आगे आते हैं, क्या सही है इन दोनों में से? अरे तो आपको पता होगा, इसमें तो मैंने भी गलती की थी, तो ये इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि बिलोंग सारे जो सारे आपके होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर से बिलोंग करते हैं? ये इसके अंदर पूरा है या ये इसके अंदर पूरा है, ये आपको देखना है कौन सा किसके अंदर है। देखिए, तो गाइस स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को अच्छी तरह समझाने की। मेरा ये पहला वीडियो है, मतलब सेकंड वीडियो है, मैं पहला बना चुका हूँ। पहला मैं थोड़ा डिप्लोमा की जानकारी के लिए बनाया था, आप जाकर देखिए अगर आपने देखा है तो। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है पढ़ाने में, या आपको कोई बात समझ में भी नहीं आ रही है, या कुछ भी आपको गलत लग रहा है, तो मुझे आप कमेंट के द्वारा बताएं, जिसको मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं और आपकी थोड़ी आप और मिलकर इसको इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। आगे आपने इसे नोट कर लिया होगा, और नहीं किया तो आप फिर से दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।